नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मरहबा अहमद है। मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नवाबगंज बाराबंकी का छात्र हूँ। मेरा विषय है कि भारत की आज़ादी में जो स्वतंत्रता सेनानियों को योगदान रहा उसके बारे में बात करना। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस साल हमारा देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ऐसे में हमें उन आज़ादी दिलाने वालों महानायकों के बारे में जानना ज़रूरी है, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए आज़ादी के लिए। आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले नाम आता है मंगल पांडे का। मंगल पांडे देश की आज़ादी का बिगुल बजाया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे के विद्रोह की शुरुआत एक बंदूक की वजह से हुई थी। बंदूक को भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस में डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस की बनी हुई। 21 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे, जो दुगवा रहीमपुर के रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं हम खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुएनी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 11 अगस्त 1908 उनकी फांसी 11 अगस्त 1908 को हुई थी। उस समय उनकी उम्र 18 साल कुछ महीने थी। अंग्रेज सरकार उनकी निडरता और वीरता से इस कदर आतंकित थी कि उनकी कम उम्र के बावजूद भी उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस फैसले के बाद क्रांतिकारी खुदीराम बोस हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। अब बात करते हैं हम भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का नाम हर बच्चा हमारे देश का जो बच्चा जानता है, उनके बारे में बात करते हैं। उन दिनों शहीद भगत सिंह का एक नारा था, जो आज इंकलाब जिंदाबाद के नाम से हर देशवासियों की ज़बान पर है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में दी गई थी। भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे सिपाही रहे हैं जिनका जिक्र आते ही शरीर में देशभक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। चंद्रशेखर आज़ाद और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भगत सिंह ने देश को आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। लाहौर में सांसद की हत्या और उसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह की बुलंदी प्रदान की। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। आइए हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, जो हमारे देश के आज़ादी दिलाने वाले एक ऐसे महानायक थे, जिन्होंने अहिंसा और बिना कोई लड़ाई लड़े ही हमारे देश को आज़ाद कराया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति और अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व में नहीं है। जिसने अंततः भारत की आज़ादी की नींव रखी, उनके जीवन भर गतिविधियों में किसानों, मजदूरों के खिलाफ भूमि और भेदभाव का विरोध करना शामिल है। वो अपने जीवन के अंत तक हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ और अहिंसा के खिलाफ लड़ते रहे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। यहीं से मैं अपना
अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।